Hello friends, how are you? I hope you are doing well staying at home during this pandemic caused by coronavirus. And आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मेरे बाकी की वीडियोस जो टेंस से रिलेटेड हैं, टेंसेस के सब पार्ट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप चले जाएंगे और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी जो पहचान होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इसमें हिंदी के सेंटेंसेस में आपको मिलेगा। और इंग्लिश में अगर आपको इसको पहचान चाहिए तो इंग्लिश में आपको हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस या फॉर प्लस टाइम इसमें आपको मिलेगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। तो जिस सेंटेंस को बनाने के लिए अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद में हैड बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये चीज़ें आपको लगानी पड़ती हैं, ठीक है। इसके अंदर नाउ जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल। सचिन हैड बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 1988। सचिन ऑफिस में काम कर रहा था 1988 से। तो एक चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो आप सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर लगाएंगे। अब देखो कैसे पता चला आपको कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। इसका मतलब इफ़ वी नो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन then we'll use since, and if we don't know the starting point of an action in that case we'll use for, यानी कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। जस्ट लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। जतिन हैड बीन बिल्डिंग दिस बिल्डिंग सिंस अप्रैल 2020। जतिन इस बिल्डिंग को अप्रैल 2020 से बना रहा था आ गया पास्ट में चला गया, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और टाइम आ जाए और है आ जाए लास्ट में तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। उसमें हैज़ बीन या हैव बीन लगते हैं, लेकिन पास्ट में लगता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन लगता है। रचना हैड बीन बी फूलिंग हर पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 years। रचना अपने पेरेंट्स को पिछले 2 वर्षों से मूर्ख बना रही थी, ठीक है। ये देखिए। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये इसका स्ट्रक्चर है। नाउ जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल। शालू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस हर एंगेजमेंट। शालू अपने एंगेजमेंट के बाद से स्कूल नहीं जा रही थी। कविता हैड नॉट बीन टीचिंग इन द कॉलेज सिंस 1999। कविता कॉलेज में 1999 से नहीं पढ़ा रही थी। रवि हैड नॉट बीन लिसनिंग टू हिज पेरेंट्स फॉर द लास्ट 1 month। रवि पिछले 1 महीने से अपने माता पिता की बात नहीं मान रहा था या नहीं सुन रहा था। लिसन टू का मतलब होता है बात मानना या सुनना। इंटरोगेटिव वाक्य जो बनाते हैं इंटरोगेटिव, इसमें सबसे पहले हेड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। So this is the structure of interrogative sentences. Now just look at the example. Had he been selling double bread since lockdown? क्या वह लॉकडाउन से यानी कि जब स्टार्टिंग हुई लॉकडाउन की तब से वो डबल ब्रेड बेच रहा है। Had the teachers been working from home since March? क्या मार्च से टीचर्स अपने घर से काम कर रहे थे। Had I been wasting my precious time for the last 2 hours? क्या पिछले 2 घंटे से मैं अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहा था। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं उसका स्ट्रक्चर देखिए। इसमें सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो पहले सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, फिर बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना ना भूलें। फॉर एग्जाम्पल, Had he not been informing us for the last 5 months? क्या पिछले 5 महीने से वो हमें इन्फॉर्म नहीं कर रहा था। Had she not been taking the exam since lockdown?
क्या वह लॉकडाउन से अपनी क्लासेस नहीं ले रही थी? Had they not been paying their dues for the last 2 months? क्या पिछले 2 महीने से वो अपना ड्यूज पे नहीं कर रहे थे? Had I not been teaching my students from home since lockdown? क्या लॉकडाउन से मैं अपने स्टूडेंट्स को घर से नहीं पढ़ा रहा था? Had बहादुर सिंह not been exploiting the staff for the last 2 years? क्या बहादुर सिंह पिछले 2 वर्षों से अपने स्टाफ का एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा था? यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कहाँ यूज़ करते हैं वो देखिए। द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम एज। यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ उस काम के लिए किया जाता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पहले और वो समय तक पर्टिकुलर समय तक चला। फिर जैसे एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 2 months। उस समय तक वो 2 महीने से क्या कर रहा था? नॉवेल लिख रहा था। यानी कि जिस समय इसकी बात हुई, जिस समय इसके बारे में नोटिस किया गया, उसे 2 महीने पहले से ये नॉवेल लिख रहा था। When Mr. Mukherjee came to the school in 1995, Mr. Anand had already been teaching there for 5 years। जब देखो यहाँ पर मुखर्जी स्कूल में आए 1995 में, उससे पहले मिस्टर आनंद 5 साल पहले से पढ़ा रहे थे। 5 years पहले से वहाँ पर पढ़ा रहे थे। तो दीज आर द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और बहुत इजी है। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड आई होप फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स and if you like my channel then please subscribe. Thank you. Have a nice day.